नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना की। देखेंगे कि आखिर ये योजना क्यों चर्चा में है, इस योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आखिर ये योजना है क्या, इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, इसके तहत कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाने वाले हैं, इसके अलावा इस योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो इन सभी बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना क्या है। तो देखिए, इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, तो इसके लिए हमें जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट या फिर पीआईबी के जो वेबसाइट है वहाँ भी जाएंगे तो इसके बारे में हमें डिटेल से जानकारी मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत जो विभाग है इसने 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना 2025 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। और ई गवर्नेंस 2025 के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनके लिए जो नामांकन है वो भी अब स्टार्ट कर दिया गया है। ये जो नामांकन है इससे संबंधित जो www.nceg.gov.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये यहाँ पर मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया गया है। इसके अलावा ई गवर्नेंस 2025 के लिए जो 28वें राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं इनके लिए 6 श्रेणियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। 6 कैटेगरीज हैं जिसके तहत ये पुरस्कार प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इस बार प्रदान किए जा सकते हैं। सभी जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट्स हैं, अनुसंधान जो संस्थान हैं, उनको 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इससे जुड़ी हुई कौन सी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर वेबसाइट पर दर्शाई गई हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो पुरस्कार योजना है ये क्या है। तो देखिए, ये जो योजना है ये देश की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी प्रतिष्ठित डिजिटल जो गवर्नेंस पुरस्कार हैं उन योजनाओं में से इसे एक माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने देश में जो कंपटीशन और उससे जुड़ी हुई खास तौर पे जो डिजिटल गवर्नेंस जो सेक्टर है उस सेक्टर से जुड़ा हुआ ये बड़ा ही देश का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। उसके तहत ये योजना संचालित होती है। इस योजना का जो उद्देश्य होता है वो ई गवर्नेंस जो पहले हैं, जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैं उनके रेगुलेशन में जो उत्कृष्टता है उसको मान्यता देना, उसको बढ़ावा देना, यानी कहीं ना कहीं जो ई गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देना इस योजना का प्राथमिकता है, उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो पुरस्कार योजना है इसके तहत जो पुरस्कार राशि की बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि NAEG पुरस्कार 2025 में ट्रॉफी, प्रमाण पत्र, स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए देखें तो 10 लाख रुपए और रजत जो पुरस्कार विजेता है उनके लिए 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि शामिल की गई है। जो कहीं ना कहीं जिले संगठन को परियोजना कार्यक्रम के जो कार्यान्वयन है, लोक कल्याण है, उसके किसी भी क्षेत्र में जो संसाधन है उसकी कमी को पूरा करने के लिए, उपयोग करने के लिए ये जो राशि है प्रदान की जाएगी। इसके तहत अगर देखें जो योजना है, इस योजना के तहत जो पुरस्कार है तो इस वर्ष इस 2025 योजना के तहत जो 16 पुरस्कार हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें 10 स्वर्ण पुरस्कार हैं और 6 रजत पुरस्कार हैं। वर्ष 2025 के लिए इसमें 6 श्रेणियां बनाई गई हैं, 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसके तहत ई गवर्नेंस 2026 के लिए भी राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं वो प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि डिजिटल परिवर्तन के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसके उपयोग के द्वारा जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं उनको पुनः अभियंत्रीकरण किया जाएगा, यानी उन्हें मैकेनाइज्ड किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, नागरिक जो केंद्रित सेवाएं हैं वो प्रदान करने के लिए
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य जो आधुनिक तकनीक है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग किया जाएगा। इसके द्वारा इनोवेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। साइबर सुरक्षा में देखें तो सर्वोत्तम ई गवर्नेंस जो पद्धति हैं, जो प्रथाएं हैं, जो नवाचार हैं, उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा देखिए जिलों, ULB, ग्राम पंचायतों की जो पहल है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवा वितरण को गहन व्यापक बनाने के लिए जमीनी स्तर पे काम किया जाएगा, पहले चालू की जाएंगी। इसके अलावा देखिए इसमें कहा गया है कि NEG जो है, ये जो योजना है उत्कृष्टता में प्रधानमंत्री पुरस्कार, राज्य संघ, राज्य क्षेत्र, जिला के द्वारा अन्य जो केंद्रीय मंत्रालय हैं उनके द्वारा प्रदान किए गए जो पुरस्कार हैं, जैसे सफल राष्ट्रीय पुरस्कृत परियोजनाओं के जो प्रतिकृति हैं, जो स्केलिंग है यानी कि NAEG 2024 है, वो इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा देखिए केंद्रीय जो मंत्रालय हैं, राज्य हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनके द्वारा भी डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो डेटा एनालिटिक्स है, जो आंकड़ों का विश्लेषण है, उसके उपयोग के द्वारा जो डिजिटल कह सकते हैं जो परिवर्तन है, एक तरह से बड़े स्तर पे जो कुछ क्षेत्र है जहां पर डिजिटलाइजेशन है वो बड़े स्तर पे हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूरल क्षेत्र हैं जहां पर आज भी जो डिजिटलाइजेशन है वो कम है। तो ये जो खाई है, कहीं ना कहीं इस खाई को कम करने पर जोर दिया गया है। अब बात करें कि आखिर ये जो योजना है इसका नोडल मंत्रालय कौन है, नोडल एजेंसी कौन है, तो देखिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन जो मंत्रालय है वही इस योजना का रेगुलेटरी बॉडीज है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो योजना है ये क्या है, क्यों चर्चा में है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके तहत कौन से पुरस्कार, कितने पुरस्कार और कितनी राशि प्रदान की जाने वाली है, इसके अलावा किस नोडल एजेंसी के तहत ये योजना संचालित होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई योजना के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।